एकदन्ताय वक्रतुण्ड मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण
ज्ञान धन जास हृदय बसहि राम सरकार। बोलो रामचंद्र भगवान की, जनक नंदनी की जय, लाडली लखन लाल की। राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 मतलब सुदशरथ अजिर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी कलदाहु अवध पुरी अति पावन कलदाहु पुरी अति पावन बंदहु कौशल्यादि से प्राची तीरथ व्यास पद विचरन दीन दयाल तन सभी प्रेम से बोलेंगे सीताराम सूदन पद कमल नमानी सूदन पद कमल नमानी सुशील महावीर ताके युग पद कमल बनाओ ताके युग पद कमल निर्मल मन पाओ निर्मल मन पाओ बंदहु बाल रूप सोई राम मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जिग जगत पुरारी हरि 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 सुमिरन करो रे, हरि का स्मरण करिए हर स्थिति में चित्त धरो रे। हरि की कथा होत है जहाँ सब तीरथ चलिया में तहाँ यमुना सिंधु सरस्वती आवे
तारण गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। ये चलना चाहिए। हम तो यहाँ भगवान शिव के दर्शन करने आए थे, परंतु देख रहे हैं कि भगवान शिव तो ध्यान अवस्था में लीन है। क्यों नहीं, विश्राम करना चाहिए। अब सदन में दीजिए आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। जब जब हम आपके इस कैलाश पर्वत पर आते हैं, आपके दर्शन के लिए यहाँ आते हैं, तो आप हमें समाधिष्ट करते हैं। सारा संसार निरंतर किसके ध्यान में रहते हैं? गुरुदेव कृपा कीजिए, क्योंकि जब भी हम आपका दर्शन करने के लिए आते हैं तभी आप ध्यानावस्थ हमें पाते हैं। किसके ध्यान में रहते हैं आप? आप हमारे इष्ट हैं, गुरुदेव हैं। भोलेनाथ, हम जानना ही नहीं चाहते हैं। अपने इन नेत्रों से जो आपका इष्ट है उसका दर्शन करना। मैं उन्हीं का ध्यान धरता हूँ और मैं उनके ही ध्यान में मगन रहता हूँ। जब जब तुम मेरे दर्शन करने के लिए आते हो, मैं उन्हीं के ध्यान में मगन रहता हूँ। परंतु महादेव आप हैं, सबके गुरु हैं, परंतु मेरा भी कोई इष्ट है। तो मेरा वो इष्ट ये है, मैं आपको बताता हूँ कि इष्ट देव के हम दर्शन करें तो ठीक है। मैं आप लोगों के ऊपर बड़ी ही कृपा करूंगा, परंतु देखो नारायण बारासुर विद्वान त्रिकालदर्शी रावण कर देगा। समझ लो उसे मेरे इष्ट देव के अवश्य ही दर्शन हो जाएंगे। क्या कहा गुरुदेव? इस धनुष के माध्यम से हम चारों आपके जो जी गुरुदेव। परशुराम गुरुदेव, ये भी अपने ध्यान में मगन रहते हैं, तपस्या में मगन रहते हैं। बारासुर पाताल में रहता है, रावण लंका में रहता है और आप इस भूतल पर रहते हो। तो ऐसा है, आपके ही जरिए सभी संसार के प्राणियों को मेरे इष्ट देव के दर्शन होंगे। आप इस धनुष को लो। महाराज जनक के हाथ में धनुष सौंप दिया कि आप इस धनुष को ले जाइए और भली प्रकार धन्य है। आज मेरे लिए बार बार धन्य है जो कि आज मेरे ऊपर प्रसन्न होकर गुरुदेव भगवान ने मुझे यह है अपना महादेव का महाधनुष प्रदान किया है। भाई भाग्यशाली नहीं हो सकता है। हो जिज्ञासा मेरे हृदय के अंदर थी। मैं जानना चाहता था गुरुदेव का इष्ट कौन है होगा, लेकिन विदेही राज्य को ये धनुष किसी भी प्रकार से अब तो ये धनुष मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं इसी लंका लेकर के चलता हूँ। से प्रसन्न क्यों नहीं हो गुरु भाई हो? गुरु भाई
हम चारों शिष्यों ने जिज्ञासा की आपके इष्ट का हमें भाग्यशाली हैं हम, परंतु तुम्हारे हृदय में ये इच्छा है कि आप एक बार अपने हाथों में इस धनुष को देखना चाहते हैं। हाँ, देखना चाहता हूँ। अरे तो क्यों नहीं, आप हमारे गुरु भाई हो, लो ना प्यार से लो। तुमको तो भोलेनाथ ने धनुष दिया था, अरे वो धनुष को आपने कहाँ रख दिया? उसे बचाने का निश्चय किया है, प्रार्थना की है, तो मैं उसे मारूंगा नहीं, परंतु मैं ये अपने शब्दों से शब्द रूपी बाण उसके पीछे छोड़। रावण लेके जा रहा है उस धनुष को। इस धनुष को यही रख करके थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। तो शंका भी लगी है, जा रहा था, लेकिन जैसे ही इस पृथ्वी जो आपने कहा है मैं ऐसा ही करूंगा। और हे मुनि परशुराम जी, आज आपने मुझ पर बहुत ही एहसान किए हैं, जो कि यह मेरा धनुष मुझे वापस दिला दिया है। नहीं, ये हैं उनका दर्शन होगा, ये तो उस रावण की व्यर्थ की ईर्षा थी। राम 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 नाहि मिले राम, गुरु में नाहि मिले, गुरु में राम, राम में गुरु में, गुरु ही बनावेगा। भैया सुनती विनती, हम देख रहे हैं राधे राधे। जो हमने प्रण किया था वह प्रण आज पूर्ण होने के लिए जा रहा है। हमने प्रण किया था कि जो हमारी पुत्री सीता है हम उसका विवाह करना चाहते हैं, परंतु हमारी पुत्री के लिए भी ऐसा वर हो जो कि वह वास्तव में ही बलशाली हो। आज हमने यह जो धनुष रखा हुआ है, ऐसे धनुष यज्ञ का स्वयंवर यहाँ पर लगाया है। आज हमको पता चल जाएगा कि इस पृथ्वी पर कितने वीर रहते हैं और इस पृथ्वी पर कितने ईतर रहते हैं। तो आज हम देख रहे हैं इस मेले को चलते चलते एक माह हो चुका है, परंतु आज हमको लगता है कि यह पूर्ण होने के लिए जा रहा है। आज नहीं महाराज, देश देशांतरों से राजा महाराजा यहाँ पर पधारे हुए हैं, परंतु हम जिनका इंतजार कर रहे हैं, जिनके दर्शन के लिए ये हमारे नेत्र तरस रहे हैं, अभी तक हमको उनके दर्शन नहीं हुए। हमारे यह नेत्र जो मुनि विश्वामित्र जी हैं, जो अपने 88,000 शिष्यों के सहित और 2 राजकुमारों के सहित हमारी इस मिथिलापुरी में पधारे हैं, वह अभी तक हमको दिखाई नहीं दे रहे। तो हे गुरुदेव भगवान, कहो विधिराज। आप देख रहे बहुत से आ रहे हैं, परंतु जिनके लिए ये हमारे नेत्र तरस रहे हैं, अभी तक हमको उनके दर्शन नहीं हुए। हम आपके चरणों में यही निवेदन करते हैं, जो मुनि विश्वामित्र जी हैं अपने 88,000 शिष्यों के सहित यहाँ पर पधारे, उनको आप लिवा कर के लाए। ठीक है विधिराज, मैं अभी जाता हूँ। विश्वामित्र सहित जो उनके शिष्य हैं,
दोनों उनके साथ में राजकुमार हैं, सबको लेकर के आता हूँ। जो आज्ञा हो। श्री राम जय राम जय जय राम। फिर ऋषि देव अभी तक नहीं पहुंचे हैं, आप मेरे साथ में चलिए। दोनों राजकुमारों को साथ लेकर के अपने जितने भी शिष्य हैं सब शिष्यों के साथ में आप स्वयंवर में पधारे, वहां की शोभा निरखें। आपके बिना वह स्वयंवर सूना है। सदानंद पदवंद प्रभु बैठी गुरु पग जाय, चलहु तात मुनि कहे तब पठवाजन बुलाए। कहो गुरुदेव, किस लिए बुलाया? बेटा राम, लक्ष्मण, चल करके सीता का स्वयंवर देखते हैं। वह विधाता किसको यश का पात्र बनाता है, किसे बड़ाई देता है। लखन कहा जैसे भाजन सोई, नाथ कृपा। का पात्र तो वही बन सकता है। सिए स्वयंवर देखन को रघुवीर ले चलिए मन मोही। आपै के बस गौर गणेश सुरेश महेश कहे सब कोई। भाग विभूत विजय की रस रंग मणि जस भाजन सोई। गाद कने विद की गत दूसर, नाथ कृपा तू जा पर होई। हे गुरुदेव, जिस व्यक्ति पर आप जैसे गुरुओं की कृपा हो जाए, जिसका पात्र तो वही बन सकता है। वाणी धीरे से सभी से तुम्हारी सबने आशीर्वाद दिया कि बेटा तुम्हारी जो इच्छा है, मन की कामना है, हमारा आशीर्वाद है, तुम्हारी मन की कामना अवश्य पूरी होगी। सभी भगवान श्री राम जी को आशीर्वाद दीजिए। बोलो रामचंद्र भगवान की। भैया आवाज नहीं आ रही है, जोर जोर लगा के आई सर, जोर लगा। बोलो रामचंद्र भगवान की। जैसे कि प्रजा प्रवासियों ने सुना, चले सकल तुरंत सकल लोगों ने और आगे महाराज जनों प्रणाम किया कि और मैंने इसकी सेवा भली भांति से की। एक समय मैं पितामह ब्रह्मा के समीप में चला गया। जो रानी सुनैना है, मैं उनसे कह के गया कि आज मैं इसकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, तुम इसकी सेवा भली प्रकार से करना। रानी, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ में कराऊंगा, चाहे वह राजा किसी वर्ण का क्यों ना हो। ये प्रतिज्ञा किया। बावन भोलेनाथ के हम शिष्य हैं। मुनि समेत दो बंधु बर बैठा रे महिपाल। हे मरीनाथ, जो आप यह सिंहासन देख रहे हैं ना, उच्च सिंहासन, मैंने यह आपके लिए ही नियुक्त किया है। आप इस पर विराजमान होकर के इस धनुष यज्ञ के मेले की जो शोभा है उसको देख सकते हैं। आप विराजिए। हीरा लाल जी बल्लभगढ़ वाले भैया कन्यादान में 1100 रुपया। भली बात से अपने कर्तव्य का पालन करना। ऐसा ही होगा महाराज। महाराज राजेंद्र गण बैठे थे, प्रभु देव सब मध्य प्रदेश भोपाल से आए। अच्छा, आप भोपाल नरेश हैं? हाँ, हम भोपाल नरेश। अरे आइए आइए आइए, आप गाड़िए गाड़िए। लेकिन इसलिए आए, इसलिए आए किस लिए हैं? शिवराज सिंह चौहान ने भेजे हैं। हमने सुना है सीता स्वयंवर हो रहा है, हम धनुष को तोड़ने आए और तोड़ के सीता जी विवाह करने आए।
सातो रानी मर गई लखनिया मेरे संग। जा रहा हूँ वो जगह अभी नहीं आई। ए लखनिया क्यों रे? मौसमी तुझे पी गई या तू मौसमी को पी गया? मैं मौसमी को पी गया। ये बता, हाँ। मैं कई दिन से चल रहा हूँ, मुझे जहाँ जाना वो जगह नहीं आ रही है अभी तक। क्या बात है? लखटकिया जनकपुर हर कितनी दूर, लखटकिया जनकपुर चले आइए हजूर अब थोड़ी सी दूर, मैं भर गई दूर दूर दूर, लखटकिया बड़ी बिजली जल रही है और बड़ी मूड़ों की संख्या दिख रही है। हाँ? आपको प्रणाम करते हैं। खुश रहो बेटा, जहाँ रहो वहीं बर्बाद रहो। अच्छा ये बताओ, आइए। नहीं होगा फिर? अच्छा नहीं, व्यवस्था आपकी पूरी होगी, आप इस बात से नहीं घबराएं। 80 गज आटा हो कम से कम मेरे लिए। 80 गज नहीं हो तो आप दिखाई दे रहे हैं कि आपका पेट तभी तो इतना बढ़ रहा है। चुप रहे, बोले मत, ये व्यवस्थाएं सब। चाहे मैं खाऊं, चाहे घर को ले जाऊं, चाहे सबको ऊपर फैलाऊं। ठीक है महाराज बताइए। 80 गज आटा हो कम से कम मेरे लिए जी। 71 मन दाल का प्रबंध न्यारा हो। 71 मन दाल भी अलग अलग होनी चाहिए, एक तरह की नहीं होनी चाहिए। जैसे कि दाल नहीं जानता है? जैसे कि कौन कौन सी दाल आप पसंद करते हैं? अरे जो तुझे पसंद आ रही है, नहीं आ रही है तो मैं तुझे बता देता हूँ। बताइए। दूध दही को सुखाना, दूध दही को सुखाना, बोरियों में भर के मेरे पास लाना। सुखा करके बिल्कुल 2200 बोरी दूध दही की थी और 990 मन नमक का नया भी प्रसिद्ध हो, प्रसिद्ध मिठाई। लाओ लाओ लाओ, सारे राज्य की मिठाई में रसगुल्ला, रसगुल्ला बर्फी का सहारा हो। अच्छा। और सुनो जी, मेरे घोड़े के लिए गरम गरम रसगुल्ले और मेरे लिए हरी घास और सरता का किनारा हो। सरता यानी कि कोई पोखर हो या कोई नदी हो। यानी कि आप पोखर के किनारे जाकर, तेरी आंख खुल गई है? तो जानवर ही तो घास खाते हैं। मेरे काला पानी में घास किसे कहते हैं पता है? किसको कहते हैं? अंगूर है, सेब है, संतरा है, चीकू है, ये है वो है। मेरे यहाँ फलों को घास कहते हैं। अच्छा, आपके यहाँ फलों को घास कहते हैं। ठीक है महाराज। अच्छा ये बता, मेरी बैठने की व्यवस्था कहाँ है? और सुन नाश्ता जल्दी। जहाँ चाहो वहाँ बैठो और बहुत शीतल मन सुगंध हवा आपके लिए मिलेगी। मुझे तो गर्मी लग रही है, देखना। तो इसको उतार दीजिए। आप थोड़ा क्यों इतना लटका करके घूम रहे हो? क्या करे भाई, विवाह के लिए वो सब कुछ करना पड़ता है। तो क्या आप नकली बना करके घूम रहे हैं? चुप रहे, असली आए नहीं है। अच्छा बेटा, रास्ता बता मुझे, रास्ता बता। रास्ता देखिए। वैसे जो वो आपके लिए 10 नंबर का जो सिंहासन है वो खाली है। ये क्यों खाली है भाई? ये 10 नंबर वाला आपके लिए। मैं क्या 10 नंबर ही बदमाश लग रहा हूँ तुझे? अरे महाराज वो बात नहीं है, आप समझे नहीं। यहाँ पर 9,999 राजा आ चुके हैं। आ चुके हैं और यहाँ पर 10,000 राजाओं की व्यवस्था है। और जब जो सबसे पीछे का जो नंबर है 10 नंबर, वो आपके लिए रह गया है। 9,999 राजा आ गए, जब ही जाकर के 3 भंडारी भाग गए हैं। अच्छा ये बता, भंडारा किधर है भाई? भंडारा 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 बस आपके पीछे ही है। आप जरा फिर आगे। पीछे नहीं, भंडारे को आगे रखो बेटा, जिससे खुशबू आती रहे। तो फिर आप थोड़ा इंतजार करें। पाताल निवासी बाबा। सावधान, राजा महाराज राज बना रहे हैं। शांति बनाए रखें, सभ्यता का परिचय दें। द्वारपाल महाराज मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कल्याण वस्तु, हमारे आने की सूचना विदेराज महाराज को दी जाए। अभी अभी महाराज। क्यों भाई? ओए सुन,
क्या बात है? बड़ी जोर के नगाड़े बाज रहे, कोई बड़ो आदमी आएगा का? हाँ आज मैं धन्य धन्य हो गया जो कि इस स्वयंवर में आप पधारे हैं। आइए। सदा कितारत रूप तुम मिथिलापति युत ज्ञान लखन है तरंग वो भाव हैं जो विचार हैं उनके लिए बार बार धन्य हैं। तुम यहाँ सेवा की बलिदान पातालपति भारासुर बलराम जनक सभा शिव चैम्बर में आए हुए देश देशांतरों के नृपालों सभी के चरणों में ये भारासुर कवि यहाँ अशांति मचाई। अरे आने की देना भाई, आने की देना भाई, भगाने वाले पहले आए। कौन है? ऐसा भैया, ओ, रिश्तेदारों की कोई व्यवस्था है कि नहीं? अरे सभी रिश्तेदारों की सुचारू व्यवस्था है, लेकिन आप जरा शांति। अघटित घटना घटी जो हम नहीं सोचते, कभी कभी वो भी हो जाता है। उस सभा में लंकाधिपति रावण का भी आगमन होता है। जनकपुरी एक नव दुल्हन की तरह से प्रणाम करते हैं। जाओ अपने नरक से जाकर के कहो कंचन नगरी का राजा दशग्रीव सभा मत आ गए हो, मन का भी स्वागत करना चाहिए। क्यों नहीं, वह हमारे राज्य में आए हैं, उनका स्वागत हम चल कर के करते हैं। क्यों नहीं महाराज? आइए। लंकेश जय श्री, आपका स्वागत है लंकेश इस मथुरापुरी में। स्वीकार है। मैं अपने पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर के उत्तर भारत की यात्रा करने के लिए जा रहा था कि पता चला कि विदेहराज पुत्री का हमारा सम्मान और दूसरी तरफ हमारा अपमान। अपमान वह कैसे? वो इस प्रकार, तुमने इतना बड़ा स्वयंवर रचाया, देश देशांतरों से राजेंद्र गणों को यहाँ आमंत्रित किया और हमारे पास कोई भी पत्र नहीं पहुंचाया, कोई भी संदेश नहीं। ये अपराध हमने जानबूझ करके किया है या अनजाने में हुआ है? लंकेश, आप जो हमसे पूछ रहे हैं उसका प्रश्न हम आपको उत्तर कर देते हैं। आपने तुम्हारा प्रण यही है ना, जो वीर इस धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ तुम अपनी पुत्री का विवाह कर दोगे। जी लंकेश, तो प्रण में तेरा सुन चुके हो, पूर्ण भयो जिए जान। असमंजस की बात एक सो किम करो बखान, धन चढ़ाए जो तोरे हो तो हो अजस महान, मम स्वामी कहूँ रूठ ना जाए शंभु भगवान। मैं तो यही विचार कर रहा हूँ, कहीं मैंने इस धनुष का खंडन किया, धनुष का खंडन होते ही भगवान भोलेनाथ कहीं रुष्ट न हो जाए, क्योंकि वो हमारे इष्ट हैं। किंतु जब भोलेनाथ ने तुम्हें प्रेरित किया है स्वयंवर रचाओ, धनुष खोल करके सुन लो, ये समझ लो, आए हुए हैं अपने अपने ग्रह के लिए प्रस्थान कर जाओ। भगवान से बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है। जो आ रहे हो वो भगाम क्यों आ रहे है? जय शिव। जय शिव। हो जय वंश कुल दीपक। वाह, बड़ा सुनाओ सुनाओ, कुशलता सुनाओ अपनी, कुशल से तो रहते हो ना? हाँ लंकेश, भगवान शिव की कृपा से हम कुशल हैं। पाताल में सभी कुशल मंगल? हाँ हाँ, पाताल में सभी कुशल हैं, लेकिन लंका की कुशलत हमें सुनाओ। अपनी कुशलत तो मैं सुनाए, बड़ा सुना। हमारा कोई अमंगल करने वाला नहीं, क्योंकि अमंगल करने वाले सारे देव हमारे अधीन हैं।
कारागार में पड़े हुए हैं। अमंगल करने वाला वो शनि लंका में उल्टा लटका हुआ है। काल सबका भक्षण करने वाला वो आज मेरी पलंग की पाटी से बना हुआ है, जो कि मृत्यु पादार व्यंत्यपति दिन करो मंग मंगम ममाग्रहे प्रस्तुत तो लोक पाला मैं भक्षता पाप रेल बबंधन। वो काल मेरा भक्त बना हुआ है। सारे देवता मेरे अधीन है, कोई अमंगल करने वाला नहीं। सुनाओ आगमन कैसे हुआ? जिक्र सुनकर आपका दिल हो गया हैरान में, किस लिए तशरीफ लाए धनुष के मैदान में? मैं आपसे जान सकता हूं कि आप किस उद्देश्य को लेकर मैथिली स्वयंवर में पधारे हैं? आप मुझे बतलाने का कष्ट करें। बड़ा सुन, तुमने कहा कि जिक्र सुनकर आपका, हमारा जिक्र सुनते ही तुम्हारा दिल हैरान में हो गया। पूछ रहे हो? मैं यहाँ सभा का सभापति हूँ, सभापति का अधिकार है सभा में आने वाले का उद्देश्य जानना। अच्छा, जानना चाहते हो तो कान खोल करके सुनो। बड़ा सुन, इसको दंड को, ये जो कोदंड है सामने, जो कि आज इस पुराने धनुष को तोड़कर एक हाथ में सीता को ब्याह कर ले जाऊंगा अपने साथ में। लंकेश, क्यों जुड़ा है तुझको और अकल के अंधे, बड़ा अभिमान है तुझको। ये धनु है ना साधारण कठिन पत्र मनहारी, सोच ले समझ ले मन में, दाता है इसके त्रिपुरारी। ये कोई साधारण धनुष नहीं जो कह दिया तोड़ दिया, ये भगवान शिव का धनुष है, इसे तोड़ना साधारण नहीं। तो सभी राजाओं से इसी प्रश्न को करेगा तू, यही कहेगा कि ये बोल उठा ऐसी बातें तू जानकी के विषय में, यदि बात अब तू ध्यान में भी लाएगा। जानकी ना प्यारी होगी जानकी तुम्हारी, किंतु जानकी का तेल तुझे जग से मिटाएगा। नहीं तो दूंगा ठोट ठिकाने लगा। तसीद का नाम सुना नहीं क्या, जो पक्का प्रथा ही बढ़ाने लगा। जानता नहीं इस दशग्रीव को जिसके सामने आकर के तू बोल रहा है? बहुत दस्सी सुने। अच्छा, आपको भी बताता हूँ और आपसे प्रश्न भी करता हूँ कि आप मुझे बताना उनमें से कौन से 10 शीश है। एक 10 शीश पाताल गयो बलि जीतन को, तहां मेरे पिता ने पकड़ के बधाया है। एक 10 शीश सहस्त्रा बाहु ने बांधो, ताको पुष्ट मुनि ने जाय के छुड़ायो है। एक 10 शीश सब लोग कहे कि बाली कांख में दबायो है। एक 10 शीश पाताल में महाराज बलि ने घोड़शाला में बांध दिया था। दूसरा 10 शीश सहस्त्रा बाहु ने वृक्ष से बांध दिया था। तीसरा 10 शीश जिसे बाली ने कांख में दबाया था। अब आप बताइए आप कौन से 10 शीश हैं? अनेक 10 शीश सुने हैं तूने। बड़ा सुन, तेरा सौभाग्य है 10 शीशों की प्रशंसा सुनता रहता है, और लगता है स्वप्न में भी तू 10 शीशों का ही दर्शन करता हुआ। 10 शीश जानना चाहता है वो 10 शीश कौन थे और मैं कौन हूं? जितने भी 10 शीशों को तूने सुना है वो सब मेरे मायावी रूप थे। असली 10 शीश तेरे सामने खड़ा हुआ है, और मैं वो 10 शीश हूं। दशानन दौलत अपनी जिस समय ये दशानन इस पृथ्वी पर चलता है तो ये पृथ्वी का मैं वो 10 शीश हूं। इंद्रम मालिकम सहस्त्रकम द्वार प्रहारकम चंद्रम चक्रधरम समीर वर्णो सम्मार जयंतो ग्रहाम। इंद्र से सेवा कराने वाला, सूर्य चंद्र से छत्र को नवाजीन, जाने भुजान पे कैलाश को उठायो है, जाने देवतान व्रत कैद माए डाटीर, जो युद्ध में प्रचंड काल जीत लायो है। सूर्य कैद खीर पावन 10 शीश आज सभा वो देश, ये तो बस आपका व्रथा का विचार है। नहीं तो शास्त्र कहता है
कि जिस दशीष को सहस्त्राबाहु ने गट्ट से बांधा था उसे पुष्ट मुनि ने जाके छुड़ाया था। अब आप या तो ये कहिए कि पुष्ट मुनि आपके बाबा नहीं, या फिर आप ये कहिए कि मैं वही दशीष हूँ जिसे सहस्त्राबाहु ने बांधा था। और रही बात कैलाश की, मानता हूँ तुमने उठा लिया कैलाश को, फल भी तो आ गए फौरन उसका करारा है। दबा लिया शंकर ने पैर के तले, मरा मरा कहकर तू ही तो पुकारा है। कैलाश जैसे लाखों सूर्य इस पृथ्वी पर, मैंने जिसे फूल तुल्य धारा है, अरे चाहे पूछ लो पाताल में दिया अनेक बार उस शेष को सहारा, कभी नहीं कहा। अच्छा, माने कैलाश पर्वत को उठाया तो तूने पर्वत के से उसे पाताल से पृथ्वी पर क्यों नहीं बुलाता है, क्यों नहीं इस यश को कमाता है? लंकेश लाऊं पिता को किस तरह वो यहाँ आ सकते नहीं, दान की हुई पृथ्वी का अन्न खा सकते नहीं। लेकिन कौन दिया दान, कौन दिया दान? बात है ये बिल्कुल बेप्रमाण। जरा तुम हूं तो करो बखान। मेरे पिता बलदेव ने किया भूमि का दान, बलबख्शी का माजरा सुनो लगा कर पूर्ण ब्रह्मा सृष्टि करता परमेश्वर ने हिराक्ष के लिए 12 रूप धारा है। भक्त प्रहलाद हेतु बंधारा है, सुना होगा हमारा भी प्रताप, क्योंकि उसी वंश में हुआ जन्म। हो बात ना बात तो कहे आवे कहो जो तो जी भावे हम ही मरेंगे। राज करी सो हम हूँ करेंगे। नादान बाण शांत हो जा भी, जान को बता रहा है। एक ही क्षण में तेरी जवान बाहर खींच दी जाएगी। नादान बाण शांत हो जा भी, जानता नहीं नाग जहरी विषवाला हूँ, दृष्टि के पड़ते ही रथ रोक पे दिवाकर शत्रु मुख भंजन को भवक्ति डाला हूँ। शांत में मलियागिर, क्रोध में ज्वालामुखी, मित्र के अर्थ में पीयूष का प्याला हूँ। रूप राम विश्व का विधाता सुखदाता में विशेष सर्वा का पुत्र रावण में हो जाएगी रेना धेरी, भादों की काली घटाएं घन घोर घिर जाएंगे। भागने लगेंगे नेपाल आसन छोड़, सजी रंग भूम जल पूरत दिखाएगी। दमकेगी दबनी सुहावनी भागेंगी भवन, सूझेगी ना गैल छैल छतियन छिल जाएगी। रूप राम में देहू मलिंगे हाथ, क्रोध में भक्ति जब भाणे सी फल जाएगी। तलोक में विजय दिलाने वाली मृचंद आज इसका सामना करने वाला कोई नहीं। चपलासी चमकती चमा चमचम चंद्रहास, चुभती है चित्त में चांदनी मुस्कान की। पी गई नजर को जो कि आज गुरु जाती पल में रसातल की जात खबर लाती आसमान की। देखी न खून से खेलती कभी रणांगन में, तो सुनी नहीं प्रशंसा क्या कभी रावणी का भान। बहुत सुना है, तरकसते खींचते ही खेच पी के उधर तृप्त हुआ भूतल पर पड़ी है आपत्ति यहाँ अपने अपने प्राण की। भूल गए हरे कृष्ण के पार की न आती याद, क्या तुम्हें याद नहीं आती भारत सुरी बनी की। रावण का सामना करेगा, मैदान छोड़ करके भाग जाएगा। जो कि आज तक इसका सामने करने थे, आज वो स्वर्ग पर खाली है। प्रतापी बहुत लोदना दिखा, आज रुंड मुंड कर तेरी बेटियां बिछाऊंगा। नानियां रोएंगी शोक में। देखे कौन बलि बरबंड जो चढ़ाया, बल का परीक्षण कैसे होगा? हमने तो आए नहीं कि हम धनुष तोड़ने आए। तू तो नहीं आया, लेकिन अपना बल अजमा, हमें भी तो दिखा तू कितना योद्धा है, तभी तो पता चलेगा। वैसे ही अपनी डीग मार रहा है कि मैंने इस पृथ्वी को उठाया, ऐसे इसको सहारा दिया। आप इस धनुष का खंडन कीजिए, हम समझ जाएंगे कि आप हमसे बढ़कर योद्धा हैं। अच्छा, पहले अवसर तुझे दिया जा रहा है। नहीं, आप वही अवसर होगा। हम तो उठाते ही रहते हैं इसे, और पहले भी उठा चुके हैं, तुझे ज्ञात भी होगा, लेकिन तू इसे उठा करके दिखा। नहीं, आप ही उठाइए लंकेश। हम तो उठा ही देंगे, तो हम उठाते आए हैं, उठाया भी है हमने पहले।
लेकिन तेरे मन से हम देखना चाहते हैं तू कितना बलशाली है, पता तो चले सारी समाज के लिए। लंकेश, हाँ, हम यहाँ धनुष तोड़ने की इच्छा से नहीं आए, परंतु हम आपकी बात को भली प्रकार से समझ रहे हैं। एक राजा था, दूसरे राजा ने उस पर आक्रमण कर दिया। सेवक कहने लगा कि महाराज दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया है, युद्ध करो। तो वो राजा कहता है कि मैं युद्ध तो इससे करता, परंतु जो मेरी तलवार है वो मेरी नानी के घर है। ठीक उसी प्रकार आप पर धनुष तो टूटेगा नहीं, आप बातों का बहाना बना रहे हैं, लेकिन सुनो, ये धनुष मेरे गुरु का सीता पुत्री समान और जाता है पाताल को, ये भावना सुनो बलवान, परंतु आप खंडन करके आना, ब्रह्म विश्वना। बात कहा रहा है पूर्ण हो जाए तभी जाना अपने सिंहासन पर बैठ। देखा अब इस मूर्ख से पूछा जाए व्यर्थ मैं यहाँ समय नष्ट कर रहा था, यहाँ क्यों आया और क्यों चला गया? व्यवस्था संभालने के लिए आया था और यहाँ से भाग गया। कह रहा था कि तुम धनुष को तोड़कर ही आना लंका में। लेकर के मिथिला में आया हूं, ये क्या समझेगा? मैं धनुष तोड़ने के लिए यहाँ नहीं आया। जिस बड़े श्रम रंध्रों में ये आवाज आई कि लंकेश सावधान, मैं सावधान था, अपनी चंद्रहास पर सावधान था, अपनी राक्षसी सेना पर सावधान था, लेकिन फिर से वही आवाज, लंकेश सावधान, तेरा मुक्तिदाता इस समय मिथिलापुरी की शोभा बढ़ा रहा है। अगर तुझे उसे मिलना है, दर्शन करना है, तो मिथिला में जाकर के उसका दर्शन कर। की सारंगधर आया धरनी पर, इस प्रगटनाथ का नाथेश्वर सर्वेश्वर आया धरनी पर, कहता था मेरा भावदेव और मटन आया धरनी पर। तू भी सचेत हो लंकापति और ध्यान रही उद्गारों का, न भेद प्रकट होने पाए तेरे और गुप्त विचारों। मेरे हृदय के अंदर जो मेरे गुप्त विचार है, गुप्त भाव है, उन्हें मैं अपने मुक्तिदाता के सामने ही व्यक्त करूंगा। जिस कार्य के लिए आया हुआ वो कार्य मुझे करना चाहिए। सारी सभा की ओर दृष्टि डालकर के अब देखना चाहिए आखिर मेरा मुक्तिदाता किस स्थान पर विराजमान है। सारी सभा की ओर दृष्टि डाल करके देखा, राजाओं में कोई मेरा मुक्तिदाता नहीं। जिसको देखता हूं वही भयभीत हो जाता है, आसन छोड़ करके नीचे बैठ जाता है, पीला पड़ जाता है। लेकिन जैसे ही मेरी दृष्टि उच्च स्थान पर पहुंची, उच्च सिंहासन पर पहुंची, तो देखा दाई भाई दो राजकुमार, बड़े जो राजकुमार हैं, घट घट में निवास करने वाला, घट घट की बात जानने वाला, अगर वो मेरे मुक्तिदाता हैं तो मेरे समीप चल करके अवश्य ही आसनाई जी भगवान के चरणों में 1100 रुपया कन्यादान में दे रहे हैं। जगमाही जगमाही उदारे जगमाही ऐसो उदारे जगमाही। अच्छा भी मेरा जानते हैं क्यों नहीं? तो सारी सभा जान सकती है, तो ये तो घट घट में निवास करने वाले हैं, इनको अपने आप को क्या जनाना, स्वयं जानते हैं। राजकुमार
आपको अगर कष्ट न हो तो मैं आपका परिचय जान सकता हूँ। मुनि श्रेष्ठ गादी नंदन विश्वामित्र जी के साथ उनकी यज्ञ की रक्षा करते हुए इस स्वयंवर की राम, क्या वही राम जो अण में कण में जल में थल में पृथ्वी में पवन में देश में विदेश में अपने में पराये में सर्वत्र व्याप्त रहने वाला राम आ गया है। बड़े बड़े योगी जन जिनका ध्यान रखते हैं, मायातीतम माधम माधम जगदाधिर मानातीतम मोह विनाशम मुनिवध्यम योगाध्ये हम योग विधानम परिपूर्णम, क्योंकि उत्पत्ति जगन्नाथम च भूतानाम अगतिम गतिम वेद विद्या अविद्या सहवाचो भगवान इति। आप वो है राम। आपका नाम सुन करके मुझे एक समय की बात याद आ रही है। एक समय मैं भगवान भोलेनाथ के समीप पहुंचा। गुरुदेव ध्यान में थे, प्रार्थना की, गुरुदेव नेत्र खोलिए और देखिए आपके सामने कौन खड़ा हुआ है। देखा समय हो तो बतलाएं। भगवान भोलेनाथ ने 100 करोड़ श्लोकों का एक ग्रंथ बनाया था, जिस ग्रंथ को प्राप्त करने के लिए देवता दैत्य मनुष्य तीनों ही जातियां वहां पहुंची और आग्रह करने लगी, ये ग्रंथ हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। भगवान भोलेनाथ ने कहा ग्रंथ एक है, लेने वाले 3 हैं, इसका विभाजन किए देता हूं। 100 करोड़ श्लोकों में से देवता दैत्य मनुष्यों के लिए एक श्लोक बाकी रहा। एक श्लोक में 4 चरण होते हैं, 32 अक्षर होते हैं। 32 अक्षरों में से 10-10 अक्षर देवता दैत्य मनुष्य तीनों के लिए बांट दिए, 2 अक्षर रह गए। भोलेनाथ ने कहा अक्षर 2 हैं, लेने वाले तुम 3 हो, इसका बंटवारा नहीं हो सकता। परिश्रम मैंने भी किया है, ये 2 अक्षर मैं अपने हृदय में विराजमान करूंगा। और वो 2 अक्षर कौन से थे? वो थे राम। भगवान भोलेनाथ के हृदय में वो विराजमान आज भी रहते हैं, उन्हीं का निरंतर वो ध्यान करते रहते हैं। 100 करोड़ श्लोकों में से उन्होंने ब्रह्म को जान लिया। ब्रह्म नाम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित्र सतकोट में लिए महेश जिए। तो आप वही राम हैं, धन्य है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता, ज्योतिष का प्रखंड विद्वान, हस्तरेखा भागरेखा, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बात जानने वाला ये लंकाधिपति रावण। अगर आप कहें तो आपके भविष्य के बारे में देखी प्रबल हकित हकित आपकी हस्तरेखा तो कुछ अवगत नहीं करा रहे। हस्तरेखा उस प्राणी की बतलाती है जो मृत्यु और जन्म के बंधन में पड़ा हुआ है। आप इन सबसे परे हैं, क्योंकि आपका न तो जन्म ही होता है और ना तुम्हारा अंत ही होता है। आप तो प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। कर्म के अनुसार प्राणी की रेखा अवगत कराती है, बतलाती है। भविष्य उसका ही लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ भाग रेख राम की और भविष्य समय इस रावण का लिख दिया। राम, आपकी भाग रेखा में जो लिखा हुआ है स्पष्ट सुनाया जाए आपको। देखा तो दाहिनी भक्ति पर इस लंका पति का नाश लिखा।
मेरे ही कारण मधुसूदन इस धराधाम पर आए हो। धराधाम पर दशरथ के यहां जन्म लेकर ने 4 अंश प्रगटाए हो, क्योंकि रामो नारायण साक्षात ब्रह्म यच्चित्पुरा रावणस्य वधार्थाय दशरथात्मजा। चाहो वह मुझसे मांग सकते हो। राम आचार्य दक्षिण मिथिलेश कुमारी सकुमारी मम भार्या बन जाएगी, लंका में तेरी जाते ही तेरा साधन बन जाएगी। फिर अपने इन बाण विमानों से कुछ ऐसा खेल रचाऊंगा, 10 कंदर तुझे मार करके अपने परम धाम पहुंच जाऊंगा। राम आप तो अंतर्यामी हो, और फिर राम बस अब आपसे कुछ नहीं कहना है तो केवल रणभूमि में ही कहूंगा। अब आप अपना स्थान ग्रहण करें। लंकेश प्रणाम। मंगलम कौशलंदाय मणि गुणाधय चक्रवर्ती तनुजा सार्वभौमाय मंगलम वेद वेदांत वेद्या मेघ श्यामल मूर्तये पुंसाम मोहन रूपाय पुरुष लोकाय मंगलम। ये धनुष इसी के ऊपर इतना जमघट यहाँ जुड़ा हुआ हो, इससे अधिकार ना हम जोड़ेंगे, इसमें हक राम का पड़ा हुआ और राम ही धनुष को आए हैं। आज जितने भी राजा सीता में आस लगाए हैं, सीता का प्रेम राम में है और राम धनुष में आए हैं। लेकिन विदेहराज ने ये घोषणा की है, विदेहराज की घोषणा तो तुम लोग सब सुन चुके हो, मैं भी यहां घोषणा करके जा रहा हूं, कान खोल करके सुनना। विदेहराज की यह प्रतिज्ञा, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता तो उसकी हो जाएगी, लेकिन ये अटल प्रतिज्ञा रावण की, एक दिन सीता लंका को जाएगी, एक दिन सीता को मैं अपनी लंका अवश्य ही दिखाऊंगा। जय शिव जय। जल्दी बताओ ये कौन आदमी हो, अपना आधार कार्ड बनवा रहे हो, इतनी जोर से हल्ला कर रहे हो। ये लंका से आए थे महाराज रावण। ये लंकापति रावण है जी। भाई एक बात है, सब जनता सुन रही है बात करने सुन के, और हम तो ये सोच धमकते आ सकते हैं, हैं? आ सकते हैं। अब ना यहाँ पे को भजन लग रहे हो, वो सारे पंडित नाच रहा है। सुनो ये कौन हो, कौन हो ये कौन था? ये रावण महाराज। ये तो रावण महाराज थे। अच्छा रावण था। हाँ। अरे पहले से क्यों नहीं बताया रे कि ये वही रावण है? क्यों, क्या बात थी? अरे भैया बहुत बुरा आदमी है, इतना बुरा आदमी है कि जब मेरे यहाँ काम पड़े हो ना, आपके यहाँ मैं यहाँ पहुँच गया, मेरे बाबू जी कोई काम दे दो, यानी कि झाड़ को ढाले पूरे हुए लंका झाड़, 1 रुपया ना दियो भूखे मगे वाले कहाँ ये चले वो? बुलाए क्या? अरे जानते अच्छे आदमी ने मोन आए ऐसे की शक्ल देखनी। अरे नहीं बुला देते हैं। कार्रवाई बढ़ाई जाए आगे। जाने स्वाब सरसी जन पढ़ई जनक बुलाए, सुनती हमारी पुत्री को सिख सिंगार हो चलेगा सिख कृपा दृष्टि पड़ जाए, लोकम और विलोकम तोरे बन जाते हैं। वही आज जनक नंदिनी धर्म से क्या मांग रही हैं? सिया मांगे, सिया मांगे। यह धनुष इस प्रकार है जैसे राजाओं का बल एक चंद्रमा जो इस भगवान शंकर के कठोर धनुष को कोई भी राजा या राजकुमार जय समेत वैदेही विनय विराम विराम भय मिलते ही उसी के साथ तीनों लोगों की विजय के साथ जगतजननी जानकी का विवाह कर दिया जाएगा। सोने पाने सकल भूवे अभिलाषे
क्या हुआ? क्या बोलते हैं? तेरी संस की चढ़ावी बोलने को थी तुझे, मेरा सारा जोश ठंडा हो गया। तो दोबारा बना लीजिए। नहीं, मेरी समझ में आ गया। क्या? सब राजा मिलके तोड़े। क्या टूट गया? धनुष तो ऐसे ही रखा है। अरे मेरा घोंटू टूट गया। अरे अरे बहन को बुलाओ, उधर बैठ जाओ, अपने घोटू को भी साथ ले आए। किधर है? इधर। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। करके ही इस मिथिलापुरी में आए थे, परंतु देव धनुज इसको भली प्रकार से समझता हूँ, पर तू चिंता न कर पुत्री, मैं तेरा और अपना दोनों का शोष मिटाता हूँ। वो दिन में लेकर के तुमको भव सागर में डूबा जाता। कैसे ये बैठे हो? जाओ आप यहाँ से खड़े होकर के अपने अपने राज्य के लिए प्रस्थान करो। बस बहुत देख लिया, अब नहीं देखा जाता है। अब तो बस हमको विश्वास हो गया। हे वीर वीर देश देश के राजाओं, हे देश देश के राजाओं, हम किसे कहे बलशाली है? ये पृथ्वी वीरों से खाली। हे भक्त भारत के, ये एक प्रश्न का उत्तर देता। अरे उत्तर ही नहीं, उसे भली भांति करके भी दिखला देता। हे विधेय भगवान सिंह में जय कोई हुई, यही समाज आज कहे न कोई। कहीं जनक जैसे अंशुद्ध वाणी, विद्युमान रघुकुल मर जानी। हे विधेय जिस समाज में हम रघुवंशियों का एक छोटा बच्चा भी बैठा हो, उस समाज में ऐसे तीक्ष्ण वचन नहीं कहने चाहिए। जैसे कि आज आपने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के उपस्थित होते हुए कहे हैं। कैसे सहू में नाथ, अरे कैसे सहू में नाथ, सबके बाण करारे, सोचे समझे बिना जनक ने जो कह डाले। जाना है सत्य समाज में कोई भीड़ नहीं, क्या हम रघुवंशियों के निगम में तीर नहीं। है तो अरे कह दो फिर करके अभी दिखा दूं। सच्चे होगा सच्चे से चलने हैं, जिनको सुनने की ताब नहीं, वो चुप्पे से जैसे फिर रघुवीर राम जी के होते, फिर रघुवीर राम जी के होते अंचुत वाणी कह डाली है। ये शब्द हृदय में मेरे हैं, ये पृथ्वी वीरों से खाली है। सुनो राम रघुवंश मणि, सुनो राम रघुवंश मणि, रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने मुझको किया। मेरा स्वभाव तो ऐसा है, मेरा स्वभाव तो ऐसा है, अपमानना मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की। अरे बलो हे नाथ, मैं अपमान त्याग कर कहता हूँ, मैं अवमान त्याग कर कहता हूँ। आदेश पाऊँ तो अरे तनुए की तो चले क्या सारा ब्रह्मांड। मैं जय को थल कर दूं, थल को जल कर दूं। अरे उतार
राजा उथल पुथल गिर गए। अरे राजा जी, जब से मैं आया हूँ तब से मेरे साथ कुछ न कुछ ऐसा ही हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है भाई, दादे परदादे सिंहासन पर बैठते हुए सब मर गए, उनके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ जो आज मेरे साथ हो गया। मैं आसन के नीचे और सिंहासन मेरे ऊपर, ये क्या बात हो गई भाई? देखिए राजा जी, दिखाएंगे जब किसी राजा से धनुष नहीं टूटा ना, इस बात को सुनकर महाराज क्रोधित हो गए। महाराज ने क्रोध में कुछ अनुचित वचन बोल दिए, तो वो जो ऊपर छोटे वाले राजकुमार बैठे हैं ना, क्या वचन बोले ऐसे कुछ कठोर शब्द? अरे कह दिया, क्रोध में कह दिया कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है। गलत है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। क्यों? अरे किसी में ताकत की कमी है तो किसी में बुद्धि की कमी है। भाई हमें क्या कमी है, खूब रोटी खाते। अरे चुप करो राजा जी, तुम क्या थे नहीं? तुमसे कहा टूटा अपना अच्छा, घर भी फिर क्या तोड़ दिया हुआ? था। जब उन्होंने क्रोध किया तो वो छोटे वाले राजकुमार को भी और क्रोध आ गया। उसको हाँ, उससे कहो उंगली मत करो, उंगली नहीं करना, उंगली नहीं करना। उंगली को काट देंगे। अरे इसको मत करना, नहीं तो बिल्कुल यहीं से काट देंगे। मुंह सब कभी खा लेते हैं ये। कुछ छोड़ेगा, सब काटेगा, उखाड़ेगा। ये कुछ नहीं छोड़ते। अच्छा ठीक। तो इन्होंने क्रोध में आकर के अपना धनुष इस धरती पर पटका और ये धरती उसके वजन से हिल गई, और जब ये धरती हिल गई तो आप सिंहासन के नीचे और सिंहासन आपके ऊपर हो गया। ओ ये बात हो गई, राजकुमार को क्रोध आ गया, राजकुमार ने धनुष पटक दिया, पृथ्वी हिल गई। वाह 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 भाई, पहली बार ऐसा देखा मैंने। हाँ, इस राजकुमार में कितना वजन होगा? अब आप ही लगा लीजिए कितना होगा। जितनी इसकी आवाज में उतना ही इसमें होगा वजन, जैसे कि क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम वजन होगा इसमें। अच्छा 50 ग्राम वजन है। अरे और क्या, तू क्या समझ रहा है? 50 ग्राम इसमें होगा। अच्छा, और वो बड़े वाले हैं। इधर वाला हाँ, इसमें 100 ग्राम वजन होगा, ज्यादा नहीं होगा। चलो मैं मान लेते हैं। दिन रात मंडी में रहता हूँ बेटा, अच्छा, तोलने का काम है। सब तोड़ने का नहीं, देखने का काम है, कौन किधर किधर क्या कर रहा है। अच्छा, और जो बीच में बैठा है ये भैंसा मटर। अरे ऐसे मत कहो, ये बाबा विश्वामित्र हैं, क्रोध हो जाएगा। तो साथ दे देते हैं। बहुत शांत बैठा है बेचारा, परेशान है, क्या करे, कह नहीं सकता भाई, दाढ़ी मुर्शी का लगा के बैठा है। अरे इसमें ज्यादा से ज्यादा वजन बाबा जी में 50 ग्राम होगा। 50 ग्राम 50 ग्राम होगा वजन। बाबा सबसे बड़े हैं। 25 ग्राम बाबा में, 25 ग्राम इसकी दाढ़ी मोछ में। दोनों में 50 ग्राम। 50 ग्राम हो गया। तो कितना हो गया है? 50 ग्राम इसमें हो गया, और 50 ग्राम के इसने वस्त्र पहन रखे हैं। अच्छा, ज्यादा वजनी नहीं पहन सकता, साधु है ना, ढीले ढाले पहनते हैं। कितना हुआ? कितना? जोड़ नहीं लगाना है। अच्छा, जोड़ लगाया, हमारे हिसाब से 250 ग्राम हो गया। 250 ग्राम। 50 ग्राम ने क्रोध किया, धरती हिल गई। यदि 250 ग्राम मिलके क्रोध करेगा तो मुझे लगता है तुम तो सीधे कि मुझे बिना पैरों के ही काला पानी पहुंचना पड़ेगा। हाँ, मना कर दो इनसे, इसलिए तुम चुप कर जाओ। मना कर दो, अब ये क्रोध नहीं करें। यदि मुझे क्रोध आ गया तो फिर तुम क्या कर लोगे? मुझे लगता है मुझे कोई पीट देगा। तो भाग जाओ। बैठा दिया स्वामित्र समय सो जानी, बोले अति समीह मैं मानी। उठ मीठा तात जनक परितापा, हे राम अब तुम उठो, ये सुंदर समय है, कारण कि इस समय महाराज जनक के हृदय में बड़ा ही कष्ट हो रहा है। तुम उठकर जाओ और जाकर इस धनुष का खंडन करो। जानकी के हृदय में, सभी प्रवासियों के हृदय में क्या भंडारे में फिर बचेगा ना। राम जी जा रहे हैं, गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। एक आपसे निवेदन करें कि
अक्सर देखा है धनुष टूटने के बाद में सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन आप खड़े नहीं हो। वरमाला का प्रसंग होगा, जब तक हम आपसे नहीं गए तब तक आप कोई भी अपने स्थान से उठे नहीं, बैठे रहें और लीला का दर्शन करें। भगवान श्री राम जा रहे हैं, गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। गुरुजी के प्रणाम करने के बाद में जितने भी ऋषि मुनि महात्मा हैं, विप्र बैठे हैं, सबसे आज्ञा मांग रहे हैं। तो राम जी के लिए आज्ञा है। हम भी इस समय मिथिलावासी हैं, जय जय सीता। लेकिन एक आपसे निवेदन करें, वहाँ कुछ ऐसे बैठे थे, प्रजापुरवासी बैठे थे, सब अपने अपने पुण्यों को स्मरण कर रहे थे। वैसे पुण्यों का स्मरण नहीं करना चाहिए, जितना कर सको तो पापों को स्मरण करो। ये ठाकुर जी हमसे पाप हो गए, अब ऐसा पाप ना बना। लेकिन ये प्रजापुरवासी श्री राम जी के लिए पुण्य स्मरण कर रहे थे। हे विधाता, हमने जितने भी पुण्य किए हैं, क्या बात है, यहीं आके खड़े होते हैं, यहीं खड़े होते हैं। ये कहाँ है भैया वॉलंटियर वगैरह की व्यवस्था करते हैं, उनको हटाओ यहाँ से, हटाइए यहाँ से, यहाँ करके कोई हमारा ऐसा हितकारी नहीं है जो समय मस्ती क्यों करते हैं, बच्चों को तुम देख रही हो, इस धनुष को नहीं उठा पाए, इसको प्रणाम करके चले गए। चतुर सखी मृदुवानी तेजवंत लघु गण्य नारायणी, हे महारानी, तेजवान पुरुष को छोटा देख करके कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। कहाँ कुंभज पांचू अपारा सोचे सकल संसारा। कहाँ तो कुंभज ऋषि देखने में छोटे लगते थे, परंतु वो 3 अंजलि में उस विशाल समुद्र को पान कर गए। उनका यश आज भी संपूर्ण जगत में व्याप्त है। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तास त्रिभुवनतम भागा। आकाश में सूर्यदेव देखने में ही परम लघु जात बस। विद हरिहर सुर सर्व मां मत गजराज कहूं, बसकर अंकुश फल। जिस प्रकार से एक छोटा सा मंत्र 33 करोड़ देवी देवता को अपने बस में कर लेता है, एक छोटा सा अंकुश उस मत मल वाले हाथी को अपने बस में कर लेता है, उसी प्रकार तेजवान पुरुष को छोटा देख करके कभी छोटा नहीं समझना। बालक बड़ी बाकरी और बड़ी हुई हिम्मत भी है, और छोटे बड़े में क्या रखा ताकत तो जीने कुछ और ही है। छोटा सा नन्हा सा चिराग, इतना भी रोग भयंकर हो, छोटी सी हौसली बस कर दे। इतना भी रोग भयंकर, श्री राम धनुष को तोड़ेंगे, विश्वास में रखिएगा। श्री राम धनुष को तोड़ेंगे, विश्वास में रखिएगा। घोर प्रसन्न महेश भवानी। हे माँ गौरी, मैंने जो अब तक पूजा की थी वो सिर्फ आज के ही लिए की थी। हे गणपति आज सफल कर दो, तुम मेरी सच्ची सेवा हो। हे माँ हो, ये धनुष तुम्हारे पति का है, तुम्हें अपने पति की के समान तोरे रघुवीर, जब पूरी आस हमारी।
विद्ना कैसी धीर धरूं। इधर में लखन जी ने देखा, लखन जनक महाराज समझ गए कि मेरी बेटी साधारण नहीं है, शक्ति है। और शक्ति के लिए आवेश में प्रतिज्ञा तो निकल गई मुंह से, लेकिन बाद में ध्यान आया कि इस पृथ्वी पर ऐसे ऐसे वीर हैं। एक ने तो पृथ्वी को उठाया बाणासुर ने, और दूसरे ने कैलाश पर्वत को उठा लिया। कैलाश पर्वत, पृथ्वी देवी प्रकट हो। पृथ्वी देवी कहने लगी कि महाराज आप चिंता मत करिए, ये बेटी आपकी नहीं, राजा आएंगे तोड़ने की चेष्टा करेंगे धनुष को, लेकिन तोड़ने की तो बात छोड़ो, तब से मच नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उस धनुष को पकड़ के मैं बैठ जाऊंगा। तभी तो भूप सहस्त्रदश एक ही बारा लगे उठावन करे अटारा, हिला नहीं पाए। लेकिन इस बात को पृथ्वी ने कहा कि इस बात को मेरे को कोई उसको दबाया, संकेत किया कि देवी, पृथ्वी देवी इस धनुष को छोड़ दो, यही तुम्हारी बेटी के योग्य वर है और ये धनुष का खंडन करेंगे। पृथ्वी ने धनुष को छोड़ दिया। राम जी ने देखा कि का वर्षा जब कृषि सुखाने सब समीप में, और वहाँ पहुँच करके क्या किया है, मैंने सभी स्तुति करने लगे, जय जयकार करने लगे। सतानंद कवाय सुदीना सीता गवन आई। और सुनैना जी कह रही है, सखिया कह रही है, देखिए आपसे मेरे बैठ जाइए। अरे आजकल की बात है, परसों से कोई कुछ नहीं कहेगा। आप अपनी नींद सोना, अपनी नींद जगना, बहुत गई थोड़ी रही यूं बीती जाए। बैठ जाए माता जी, बैठ जाए। देखिए आपसे आनंद लेना नहीं आता, इसीलिए तो आप खड़े हो गए। अरे क्या है, चलो चलो, अरे आनंद लीजिए, उसमें डूब जाइए। कब की ठाड़ी चरण दुखन लागे, कब की ठाड़ी चरण दुखन लागे, कब की ठाड़ी चरण दुखन लागे, कब की ठाड़ी चरण दुखन लागे। तुम हो बड़ी मेरी बड़ी मेरी छोटी सी, तुम हो बड़ी मेरी छोटी सी। देखिए जो मेरी सखिया कहने लगी, सखिया अभी तो ये सामने बैठे बैठे हो, आपको सत्य बताएं, सखी ने क्या कहा? अभी शब्द पर ध्यान दीजिए। सखी ने क्या कहा? जीजा जी। राम जी ने पहली बार ये शब्द सुना, जीजा जी। मोड़े में रसगुल्ला फूटने लगे। आपको सत्य बताएं, राम जी आज जीजा जी जैसे ही सुना, ऐंठ के मारे पेट में जा रहे हैं। सखिया कह रही है, सखिया कह रही है, माँ कह रही है कि बबुआ आप झुक जाइए। मैथिली भाषा में बबुआ कहते हैं कि बबुआ आप झुक जाइए। स्वाभाविक है कि भाई हम कैसे झुक जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि हम क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय होकर के स्त्री के सामने कैसे झुक जाएंगे।
सखियों की बात नहीं, कभी छिप जाते तो कभी दर्शन ही नहीं देते, लेकिन आज ऐसा संयोग। दूसरा भाव ये है, किशोरी जी विचार कर रही हैं जैसे पुष्प वाटिका में इन्होंने मुझे तरसाया दर्शन के लिए, ऐसे ही आज मैं इनको माला के लिए तरसा दूंगा। और एक भाव ये है, किशोरी जी ने अपने हाथों में मड़ियों के कड़ूला पहन रखे हैं, उन कड़ूला, लेकिन एक है उनसे मैं कह सकती हूँ कि कौन, कुछ चिटकी और मन में सीता ने बेचारा, कुछ चिटकी और मन में सीता ने बेचारा, आँखों ही आँखों में किया लक्ष्मण को इशारा, आँखों ही आँखों में किया लक्ष्मण को इशारा, हे शेष के अवतार मुझे दे दो सहारा, 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 हाँ भूलूंगी नहीं वनवर तुम्हारा। सीता जी ने विचार किया कि पिताजी से कह नहीं सकती, गुरु जी से सहायता ले नहीं सकती, एक व्यक्ति है वो कौन, कि वो लक्ष्मण भैया हैं, वो मेरी सहायता करेंगे, अवश्य करेंगे। तो आप थोड़ी देर के लिए लखन पृथ्वी को डाले, 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 ये भाव तेरे भैया को जमाल पहना दे, ओ ये भाव तेरे भैया को जमाल पहना दे। सीता जी कह रही है भैया इतनी और ऐसे में पृथ्वी का टूटना, ऐसे शुभ कार्य में, विवाह महोत्सव में पृथ्वी का टूटना अशुभ होता है। लेकिन लक्ष्मण जी ने विचार किया कि माँ ने पहली बार मुझे आज्ञा की है तो इसका पालन करना चाहिए। आपको जल्दी हो रही है, जैसे तैसे आपको बिठाया है, यदि लक्ष्मण जी को समय दें तो कम से कम पौन घंटा लगेगा, ठीक है? फिर कभी नहीं, सबका ध्यान रखना पड़ता है। हमारे मिथिला वाले कह रहे हैं, अयोध्या वालों में और मिथिला वालों में आपस में, और गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सदानंद तब आय सुदीना, सीता गवन राम पह कीना। सीता जी से गलती हो गई थोड़ी सी। क्या गलती हो गई कि वो गलती नहीं करनी चाहिए, देखा चित्र किसी लिखी रह गई। किशोरी जी के हाथ को क्या कहते हैं, सनाला ससी सभीत देत जय माला। किशोरी जी के हाथ नहीं है, कर कमल, और ये जो है ना इसको कहते हैं, कमल की डंडी को कहते हैं सनाला। श्री राम जी के चरण में हर जात के पड़े, श्री राम जो समाधि से लगा दी, गिरते ही जय राम समाधि से लगा दी। जय रामचंद्र आपकी जय जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जानकी। उपाय निकाल दिया। क्या उपाय निकाला? राम जी के चरणों में प्रणाम किया। राम जी ने विचार किया कि भाई लक्ष्मण मुझे प्रणाम कर रहा है क्योंकि मैंने धनुष का खंडन किया है, इसी प्रसन्नता में मुझे प्रणाम कर रहा है। लेकिन आप विचार करें, कोई किसी को प्रणाम करता है तो प्रणाम करके उठ जाता है, लेकिन रामचंद्र आपकी जय हो जानकी, हरे रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। महाराज प्रणाम नहीं किया, मानो राम जी के चरणों में समाधि लग गई। प्रणाम करके नहीं उठे तो राम जी भी समझ गए कि दाल में कुछ काला है। राम जी समझ गए दाल कड़े में जानकी ने जय माल दाल की, कड़े में जानकी ने जय माल दाल की, जय रामचंद्र आपकी जय जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जानकी, जय रामचंद्र
सर्ववित्त विचारी मिथिला वासी राम जी सीता जी को निछावर करने लगे। अब जो भी हमारी माता बहनें राम जी को निछावर करना चाहें वो मंच पर आए और राम जी को निछावर करें। जय राम लला जय जनक लली, यह जोड़ी सुंदर आज बनी। जय राम लला जय जनक लली, ये जोड़ी सुंदर आज बनी। जो भेंट बछावर कर चुके हैं और नीचे आ जाए, फालतू मंच में सीता सहित सदा करो करिया। मेरा शीशा दिल हिफाजत से रखना अपना सब, मैं तो तेरे सर पे, मैं तो तेरे सर पे सबको झुका दिया है। वो याद न करते हैं हमको, मिटा ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਹੈ।